उरुज मैडम, बोलो। मुझे अजलान साहब ने भेजा है, आपको मेरे साथ चलना होगा मैडम, आइए। हेलो। एक और सरप्राइज। हाँ बिल्कुल। अब कौन सी जगह? इस बार डिनिसली, तौलिया की फैक्ट्री में। चलो खुद आकर देख लेना तुम। चलो मैं आती हूँ। ये है नंबर 22 नायला। क्या ये वाकई मेरे रिश्तेदार का घर है? बिल्कुल नायला, यही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा खानदान तो गरीब था। आ जाओ आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम, मैं नायला हूँ। फोन पर बात हुई थी आपसे। मेरी अम्मी की रिश्तेदार खतीजा दादी यहाँ रहती है, उनसे मिलने आई हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल आइए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अंदर आ जाइए। अरे जुल्कर, ये औरत तो लगता है अपनी आखिरी सांसें ले रही है। कसम से नायला, तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि इसराइल से पहले तुमने इसे ढूंढ लिया। ये अपनी आखिरी हालत में है, जो पूछना है जल्दी पूछो, जाओ। अच्छा चलो। दादी देखिए कौन आया है। अस्सलामुअलैकुम, मैं नायला हूँ, उनाल खानदान की बहू। हाँ जानती हूँ। तुमने इन पर जो भी जुल्म किया है नायला, इन्होंने फौरन पहचान लिया। ऐसी कोई बात नहीं है जुल्कर, मैंने एक ऊंचे खानदान में शादी की है, इसलिए मुझे पहचान गई है। जरूर। खतीजा दादी, आप कैसी हैं? दिखने में तो अच्छी लग रही है माशाअल्लाह। हाँ मेरी बदकिस्मत बच्ची। मैं बदकिस्मत क्यों हूँ? प्लीज मुझे बताइए। मैं कब से हल तलाश कर रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। क्या मेरे मरहूम वालिदैन ने कोई गुनाह किया था? प्लीज बताइए मुझे। तुम्हारी किस्मत उसी दिन से खराब है जिस दिन तुम पैदा हुई थी। बहुत छोटी थी तुम जब तुम्हारी नानी ने तुम्हें मेरे दरवाजे पे छोड़ दिया था। क्या? हाँ, तुम्हारी माँ तो गम से ही मर गई। हमें गमज़दा कर गई। तुम्हारी हमने अच्छी देखभाल की। खतीजा दादी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी नानी तो फरिश्ता सिफ्त औरत थी। मेरी माँ किसी गम से नहीं मरी, बल्कि दिल की बीमारी की वजह से मरी। ये सच नहीं है, मैंने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया था। गम से ही मरी थी वो। मेरी अम्मी का नाम सेवदा नहीं है? सेवदा ही है तुम्हारी माँ का नाम। तुम्हारे बाबा कारून जितने अमीर थे, मगर उन्होंने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की। सड़क पर पैदा हुई थी तुम और तुम्हें यहाँ लाके फेंक दिया। हमें पैसे देके कहा यहाँ से चले जा। कुछ नहीं कर सकते थे हम, डरते थे कि कहीं वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को मार ना दे। मर मर के जी रही थी तुम्हारी माँ, और एक दिन आया वो इस दुनिया से हमें छोड़ के चली गई। यानी मेरे बाबा वाकई अमीर थे, है ना? अरे नायला, वो तुम्हें अपनी ट्रेजेडी सुना रही हैं और तुम्हें यही फिक्र लगी हुई है। बस करो अल्लाह के वास्ते। वाकई आपने बहुत कुछ झेला है खदीजा दादी जान। मैं आ गई। लोग तो अब भी शो की बात कर रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ है? नूर क्या हुआ उसे? रिजाइन दे दिया है। क्यों? यकीनन मरियम साहिबा की वजह से। ये खानदान ही ऐसा है रमीज। वो लोग तो मुसलसल अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करते रहे हैं, जबकि हम यहाँ औरतों को काम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इस बार उसे रोकने वाला रूहान है। नहीं रमीज, रूहान ऐसा नहीं करेगा। वो लोग यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो रहे हैं। हाँ, अगर ये बाहिमी फैसला है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। जैनब, शायद तुम्हें नूर से बात करनी चाहिए। रमीज, मेरी तो अपनी बेटियां मेरी नहीं सुनती है। ठीक है, लेकिन मतलब हम क्या करने वाले हैं? उसका टैलेंट जाया हो जाएगा। क्या मामला है उनकी मुंतकिल होने का? आखिर तुम नूर के मुस्तकबिल की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? अगर तुम नहीं चाहते कि वो जाए तो वो अलग बात है। अरे मेरा मतलब ये नहीं कि मैं उसका दीवाना हूँ। वो टैलेंटेड लड़की है, उसका मुस्तकबिल रोशन है, वो वाज़ेह तौर पे आगे बढ़ेगी। देखो, अगर ऐसा कोई मौका मिला तो कह दूंगी, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि वो जाए तो फिर तुम्हें उससे बात करनी चाहिए।
आपका मतलब मैं जिस औरत को अपनी माँ कहती हूँ, क्या उसने मुझे गोद लिया था? हाँ, गोद लिया था। तो क्या मेरी असल माँ गम से मरी थी? हाँ बेटी। आपने कहा कि मेरे बाबा कारून जितने अमीर थे, तो बताइए मेरे बाबा कौन थे? सिफा सिजल खानदान का बेटा हसरत सिफा सिजल। वही खानदान जिसे हम सब जानते हैं। ये तुर्किया का सबसे अमीर खानदान है नायला। बस नाम के अमीर है वो, लेकिन उनके दिल पत्थर के हैं। उन्होंने तुम्हें लफ्जी तौर पर निकाल फेंका नायला। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी माँ किसी और के साथ थी और उन्हें पता चल गया हो इस बात का। मेरी माँ के बारे में ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अच्छा ठहरो, गुस्सा मत करो, दादी जान से पूछ लेते हैं। खदीजा दादी जान, वैसे क्यों उन लोगों ने उस पाक साफ लड़की को दरवाजे से बाहर निकाल दिया दादी जान? क्या कोई शख्स कभी अपने बच्चे की माँ को यूं बाहर निकाल सकता है? सेवता उसकी बीवी नहीं थी, बल्कि नौकरानी थी। क्या? एक नौकरानी की बेटी हूँ मैं? जब उसकी माँ को पता चला तो वो पागल हो गई और तुम्हें उठाकर हमारे पास ले आई और खुद इस दुनिया से चली गई। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं? मेरे बाबा ने कभी मुझे फोन क्यों नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादी जान तो किसी और फ्रीक्वेंसी पर चली गई हैं। अरे नहीं, ये तो सबसे सनसनीखेज हिस्सा था। नहीं नहीं। वैसे क्या दादी जान ने ये कहानी खुद बनाई होगी? इन्होंने हमें भी ये कहानी बहुत दफा सुनाई है, लेकिन नहीं जानती। ये बहकी बहकी बातें तो जरूर करती हैं। या अल्लाह, मुझे सच जानने की तौफीक अता कर प्लीज। खदीजा दादी प्लीज आप जाग जाइए, कुछ तो कहिए। थक गई हैं ये, अब आप लोगों को जाना चाहिए। प्लीज थोड़ी देर, हम बहुत दूर से आए हैं। हाँ, क्या हम इंतजार कर सकते हैं इनके जागने का? अगर इन्हें कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। क्या नजर नहीं आ रहा कि ये बीमार है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। सुनो नायला, चलो उठ जाओ, हम चलते हैं नायला, चलो आ जाओ। दादी जान, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। अल्लाह इन्हें जल्द शिफा दे। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। आ गई, खुश आमदीद। अच्छा, तो इस बार शिप पर? हाँ, पिछली बार हम हवा में थे, तो मैंने सोचा इस बार हम पानी में चलेंगे। और बात का प्लान? पैराशूट के साथ जंप? हाँ, वैसे आइडिया बहुत अच्छा है, सोचूंगा इस बारे में। जुल्कर, तुमने सुना उन्होंने क्या कहा? इसका मतलब है मैं अमीर औरत हूँ। हाँ नायला, सुना तो है मैंने, लेकिन हम इसे सच कैसे मान लें? अगर ये सच हुआ तो सिफा सिजल वाकई अमीर फैमिली है। मैं चंद लोगों को फोन करता हूँ और बात करके पता लगाता हूँ। ठीक है, अच्छा हो जाएगा। कोई ना कोई तो जानने वाला होगा। हम किसी बूढ़ी और बीमार औरत की बात पर अंधा यकीन नहीं कर सकते। कोई नहीं जान सकता, मुस्तफा को भी नहीं पता। ठीक है, फिक्र ना करो, चलो गाड़ी में बैठो। ठीक है। अरे नूर, क्या हाल है? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। नूर देखो, मत जाओ। क्या मतलब? मैंने कहा ना मत जाओ। बात सुनो, मोहब्बत के लिए अपना करियर मत छोड़ो। रमीज, ये सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं है, मतलब आफ्टर ऑल वो मेरा शौहर है। वही तो, बिल्कुल वही बात। तुम्हारा करियर बेहतरीन है, तुम मजीद बेहतर होगी, ग्रो करोगी। तुम मत करो अपने साथ ऐसा। जब कभी तुम अपना फैसला बदल कर वापस आओगे तो ये नौकरी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होगी। तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो मुझसे? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ रोकना चाहता हूँ। मतलब नूर, तुम यहाँ के लिए परफेक्ट हो, नेक दिल हो, इसलिए आर्ट करने के लिए बेहतरीन इंसान हो, समझ रही हो? तुम और ग्रो करोगे, शायद CEO बन जाओ, हो सकता है यहाँ की मैनेजर बन जाओ।
रमीज, नूर मेरी बात सुनो। अगर एक दिन कोई किसान मेरे पास आए और कहे कि मेरे दोस्त यहाँ आर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उससे कहूंगा कि मेरे दोस्त तुम जाओ अपने फलों और सब्जियों के साथ आर्ट करो, क्योंकि तुम्हारा आर्ट वही है। इसी तरह कोई ज्वेलर मेरे पास आए तो मैं उससे भी यही कहूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये तुम्हारा आर्ट है नूर। देखो प्लीज, अपने मुस्तकबिल को बर्बाद मत करो। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ये जगह पसंद है, मुझे अपनी जॉब से मोहब्बत है, लेकिन और ऊपर से मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता नूर। यानी सॉरी, लेकिन मतलब तुम सब कुछ छोड़कर उसके पीछे जा रही हो और कहे तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, तो अब तुम क्या करोगी? अपनी अम्मी और अपने बाबा को देखो, देखो किस तरह वो पल में बदल गए हैं। नूर देखो, मेरा मतलब यह है कि अगर एक दिन तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो ये बहुत जरूरी है कि तुम्हारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम और जॉब भी हो। देखो प्लीज, मुझे गलत मत समझना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मगर एक बात जानता हूँ, गैर जरूरी कुर्बानी हमेशा नाकदरी पर ही खत्म होती है। रमीज, मैं रोहान से ये सब बातें कैसे कहूँ? मैं नहीं कह सकूंगी। नूर, मैं कह रहा हूँ ना, तुम दोनों वहां जाकर एडजस्ट नहीं हो पाओगे। हाय। हेलो रमीज, नूर, उम्मीद है मैंने डिस्टर्ब नहीं किया होगा। ऐसी कोई बात नहीं। रमीज कह रहा था कि तुम जा रही हो यहाँ से। मैंने सोचा हमें इंटरप्ट नहीं करोगी। क्या करूँ, खुद को रोक नहीं सकी, क्योंकि मैं एक औरत को उसकी जिंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकती। तो क्या आप भी यही बात करने वाली थी? नूर देखो, मैं रमीज जितनी जिद्दी तो नहीं हूँ, मगर लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हें इस वक्त नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। देखो, रोहान से दोबारा बात करो, वो भी वहाँ नहीं रह पाएगा। आप जानती हैं, हमारी हमेशा लड़ाइयाँ दूसरों की वजह से ही होती हैं। शायद उसने यही सॉल्यूशन देखा हो कि दूर चले जाएं हम लोग। हाँ, लेकिन दूर भागना मसले का हल नहीं है। जब तुम इन मसाइल का सामना कर सकती हो तो फिर क्यों कुछ ठीक नहीं होगा? ठीक है। जवेरिया की बहुत याद आती है मुझे, पता है तुम्हें? वो मेरे लिए बहुत कीमती है। कभी कभी सोचता हूँ काश उसके साथ भी वक्त गुजार पाता। क्या ये दुआ की वजह से हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मगर वो अभी बहुत छोटी है उरूज। वो अपनी माँ के साथ रहे, यही अच्छा है। हो सकता है दुआ इस बात का फायदा उठा रही हो। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ खत्म हो चुका है, उसे भी पता है। हाँ, मगर हमारी एक बेटी तो है ना, उसकी वजह से मिलना पड़ता है हमें, वरना मुझे कोई परवाह नहीं है। हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई आ जाए और उसके बाद वो तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास छोड़कर चली जाए। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं हो सकता? असलान, दुआ भी जवान है, दोबारा शादी कर सकती है। अरे तुम्हें उसके बारे में शायद किसी ने गलत बताया है, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है ये? मेरी जान, मैं दुआ को जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। वो बच्ची की देखभाल के चक्कर में कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। ठीक है, वैसे मेरे घर वालों को तुम्हारे जवाब का इंतजार है। हाँ, दरअसल वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। अच्छा, खुदा उन्हें शिफा दे। हाँ, आमीन आमीन। ठीक है, मैं अम्मी से बात कर लूंगा, बहुत जल्द करूँ, परेशान मत हो। ठीक है। सच में यार एलिफ, तुम पागल हो। क्या करूं मैं? उस औरत ने मुझे पागल कर दिया है। यहाँ की हालत तो देखो जरा। अच्छा, वो भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ बैठो जरा। तो ये सूटकेस उठाकर वहां जाकर बस जाने का ख्याल कैसे आया? यार, मैं तो बस उसे सिर्फ डरा रही थी, लेकिन वो डरी ही नहीं। तो फिर अब मैं जा रही हूँ। और ये सब बात तुम खाला सुमैया को कैसे समझाओगी? समझाने वाली बात कोई थी ही नहीं। मैंने ज़ैनब को बता दिया था, उसने मुझे बहुत बातें सुनाई। खैर, 1-2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगी। नूर ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। हैरत है। खैर एलिफ, हमने फैसला किया है कि हम इन मौजुआ से दूर रहेंगे। हम अब जल्दी यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ? मेरे वालिदैन का कुशादासी में एक घर है, हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। किस लिए? क्या खेती बाड़ी करने के लिए? सुकून के लिए। अहमकाना बातें मत करो यार। तुम मुझे पागल कहते हो और तुम मुझसे ज्यादा पागल हो। क्या ये नूर का आइडिया था? नहीं, मेरा है। यानी मैंने पूछा और उसने कबूल कर लिया। देखो, तुम वहां पागल हो जाओगे।
तुम दोनों शहर की लाइफ की आदी हो चुके हो। वहाँ उल्लुओं की तरह क्या करोगे? नहीं, हमने फैसला कर लिया है एलिफ। तो क्या उनाल फैमिली को इस बारे में पता है? बताओ मुझे। पता कैसे चलता है एलिफ? हमने बताया ही नहीं, लेकिन तुमने हमसे पहले ही बम फाड़ दिया। मगर नूर आज बताने वाली है। चलो देर हो रही है, मुझे अब जाना होगा। तुम यहाँ किसी चीज को हाथ न लगाना, मैं कल आकर यहाँ सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय। ऑनेस्टली एक बार मैं पिंकू के लिए दुआ करने जा रही हूँ कि वो कुछ कर ले। आई होप कि वो उन्हें फार्म जाने से रोक लेगी। जिस दिन मिस हिलाल घर छोड़कर गई थी उसी दिन मुकदमा दायर कर दिया था। कल पेशी है। क्या मतलब? मुल्क में दर्जनों वाकयात हो रहे हैं, केसेस तो महीनों तक चलते हैं और तलाक के मामलात में इतनी तेजी हो रही है। खानदानी केसेस ऐसे ही होते हैं, खासकर जब औरत की मजलूमियत शामिल हो। जैसे कि मैंने कोई तशद्दुद कर दिया है। या अल्लाह मुझे सब्र दे। मिस हिलाल 100% ये केस जीतेंगी क्योंकि आपकी बेवफाई साबित हो चुकी है। घर में इमाम निकाह वाली बीवी है। जज इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब हमें कोई एतराज नहीं करना चाहिए? इसका कोई फायदा नहीं है। वो जो चाहती हैं कबूल करें, बस इतना ही। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछिए। कल जब ये मामला हल हो जाए तो कुछ अरसे तक तलाक का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या मतलब? मतलब कि जब तलाक हो जाएगी तो और ये बात जिमल को पता चल गई तो वो शादी का मुतालबा करेगी। मैं कुछ अरसे तक ऐसा नहीं चाहता। हिलाल तो वैसे भी कुछ नहीं कहेगी। मैं जाहिर करूंगा कि कार्रवाई लंबी चल रही है। ठीक है, ये बात हमारे ही दरमियान रहेगी। जैसा आप चाहें मिस्टर नौमान। हाँ ठीक है, चलो अब दूसरे काम निपटाते हैं। अंदर आ जाओ बाबा। आओ अजलान, आ जाओ। क्या हाल है अंकल? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। अजलान, मैं घर के मसाइल के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, मैं भी उस बारे में बात नहीं करने आया था बाबा। वैसे ही मैं उससे बहुत परेशान हूँ। मैं बस उरूज के बारे में बात करने आया हूँ। हाँ, कि हम लोग एक खानदान के तौर पर एक हो सकते हैं। वो लोग इफ्तार पर बुला रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस औरत के होते हुए हम ये सब कर पाएंगे बाबा? मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। बेटा क्या मैं घर पर होता हूँ? बाबा अगर अलिफ की वजह से कोई और मसला खड़ा हो गया तो अजलान यूं करते हैं कि हम अपने होटल के लाउंजेस में से एक बुक कर लेते हैं, दोनों खानदान वहीं आ जाए। तो बताइए मैं उन लोगों से क्या कहूंगा? मैं उन्हें ये बताऊं कि मेरे बाबा की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड भी हमारे साथ है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, चाहते क्या हैं आप लोग आखिर? बेटा आखिर तुम मुझे समझना क्यों नहीं चाहते हो? वो दोनों एक दूसरे के साथ जिद्दी बकरों की तरह सींग लड़ाती हैं। एक तरफ तुम्हारी माँ है, दूसरी तरफ एलिफ है। मैं क्या कर सकता हूँ, कहो? बाबा ये कैसा सवाल है? उसका बाजू पकड़ो और निकाले उसे वहां से। अजलान तुम मेरी बात तो समझो। दोनों खानदान बड़े हैं, तुम बस कह देना कि मेरे खानदान ने यही सोचा कि बेहतर है। ठीक है अंकल, मैं समझ गया, जैसा आप लोग कहें। अच्छा, तुम और मेते भी अफ्तार पर आ जाना। नहीं भाई, हमें नहीं आना चाहिए। नहीं, तुम जरूर आना। अल्लाह ना करे कि अगर कहीं मामला बिगड़ा तो उस मामले को तुम दरमियान में पढ़कर सुलझा लोगे। आ जाना। देखिए भाई, हम किस हाल को पहुंच गए हैं। अभी तो बहुत वक्त रह गया है, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी?
देखें। बराह करम किसी को मत बताइएगा, मैंने पहली बार रोजा रखा है, मुझे मुश्किल हो रही है। तुम्हारे इस राज को महफूज रखूंगी और तुम भी ये जाहिर मत होने देना। ये लोग बहुत ही ज्यादा मजहबी हैं, इसलिए मैं तुम्हें पहले से खबरदार कर रही हूँ, एहतियात करना। क्या ये लोग इतने सख्त हैं? ठीक है बेटा, मुझे लगता है कि यही बेहतर है। किसी और जगह होना बेहतर रहेगा। हम तो वैसे भी घर में इफ्तार कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? समझ गई, बाद में बात करते हैं। अम्मी जान, नायला आज शाम उरूज के घर इफ्तार करेंगे। बड़ी दुआओं के बाद आज दोनों खानदान इकट्ठे हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ। अच्छा चलो हम मिलकर तैयारी करते हैं। नूर को भी इत्तला दे देती हूँ ताकि वो भी आ जाए। क्या वो औरत वापस आ गई है? वो आसानी से नहीं जाएगी, बस अभी थोड़ी देर में आने वाली होगी। अल्लाह उसे गारत करे।